सो जय डियर पेरेंट्स, मैं हूं कैप्टन अतुल और आप देख रहे हैं शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है, सो मैंने सोचा क्यों ना हम शौर्य भारत की जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल और आरएमसी वर्टिकल की जो एक्सपर्ट और हेड है मेघा माथुर मैडम, तो हम उनसे ही आपकी बात कराएं। और सवाल जवाब के सेशन से एक तो वो होता है कि मैं आप लोगों को हर चीज बताऊं और समझाऊं, इससे बेहतर है कि क्यों ना हम इसको एक सवाल जवाब का क्वेश्चन आंसर सेशन रखें ताकि क्लैरिटी और निकल के आ जाए और चीजें आपको मालूम पड़े। सो मेगा, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मेगा जो है शी इज बेस्ड आउट ऑफ अलवर, और हमारा अलवर ऑफिस से मेगा पूरा जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का जो ऑनलाइन ऑपरेशन है वो संभालती हैं। और पूरी टीम इनके अंडर जो है वो जोधपुर बैठती है और कुछ अलवर बैठती है। तो मेगा, या प्लीज बताएं मिलिट्री स्कूल का अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। या डियर पेरेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मिलिट्री स्कूल का लेटेस्ट अपडेट है। जो आरएमएस के अभी इंटरव्यूज हुए थे जिनकी डेट्स थी मार्च में 4, 5, 6, 7 एंड 8 मार्च, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप आरएमएस की वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो यू विल फाइंड टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देयर। फर्स्ट थिंग इज, you may always share the screen as यस well. आई एम रेडी विद इट सर। या प्लीज शेयर दैट एंड देन एक्सप्लेन। या सो पेरेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेगा भी स्क्रीन शेयर कर रही है जहां पर वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंड जो लिस्ट है वो अभी विजिबल नहीं है, सो व्हेन यू क्लिक द लिस्ट इट विल टेक यू टू द मेन पेज जहां पर आपको अपने डिटेल्स फिल करने होंगे। मेगा उसके बारे में बताएंगे। या मेगा प्लीज शेयर द स्क्रीन। सो पेरेंट्स प्लीज नोट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in, आप सभी को ये वेबसाइट विजिट करनी है। यहां पर सीईटी कॉर्नर है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो आरएमएस का होता है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी कॉर्नर पर मिलेंगे। फर्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग योर मेडिकल एंड ज्वाइनिंग। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीईटी 2023 ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेडिकल फॉर्म। फॉर दैट, क्लिक ऑन दिस टैब, क्लिक हियर। दिस डॉक्यूमेंट इज ओपनिंग और ये डॉक्यूमेंट आपको बताएगा सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस related to medical and joining. Please go through this document very, very carefully. You can always Next, read it out, so in case you want I can read this out. So आप बताइए एक बार इसको, so that explain कर देता हूं मैं। So dear parents, ये ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है आपके सामने फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन 6th और क्लास 6 और क्लास 9th में चैल, अजमेर, बेलगाम, बैंगलोर और धौलपुर जो सेशन है आपका 24-25 उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और इंस्ट्रक्शन में बताया गया योर वार्ड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 and will report to the principal of the concerned school as per instructions contained in this letter. Only parents are requested to accompany their wards on the day of admission. So ये इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ही अलाउड है, नो लोकल गार्जियन, नथिंग एल्स। और जो भी आपको डेट दी गई है वहां पर आपको आरएमएस के प्रिंसिपल से आपको जाके मिलना है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो ये कहा गया, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इज सब्जेक्ट टू योर वार्ड बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। सो मेडिकल, देखिए ये जो लिस्ट है ये आपको ये बता रही है कि आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है। हाउएवर योर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन डिपेंड्स ऑन योर मेडिकल फिटनेस। सो अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। द पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियंस आर रिक्वायर्ड टू टेक देयर वार्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू एनी ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल मेंशन्ड इन अपेंडिक्स ए। अब यहां पर आपकी चॉइस जो है उसके अनुसार जो अपेंडिक्स ए में जो हॉस्पिटल्स दिए हैं वहां आपको रिपोर्ट करना है। द कैंडिडेट्स विल गेट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन डन ओनली इन वन ऑफ द हॉस्पिटल as mentioned in the appendix A. However, the candidate can appeal against a fitness certificate in the same hospital which declared the candidate as unfit. The candidature of the candidate will be cancelled if the candidate was declared medically unfit in one hospital and the candidate has approached another hospital to get his medical fitness certificate. Now, this is very important, right? अभी we will show you the appendix A. Appendix A के अंदर जो हॉस्पिटल दिए गए उनमें से किसी एक हॉस्पिटल में आपको जाना है और आपको अपना मेडिकल करवाना है, और आपको यदि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, दैट्स ग्रेट। आप फर्दर आप एडमिशन लीजिए।
और यदि आप वहां से अनफिट होते हैं तो आप अपील भी उसी हॉस्पिटल में करेंगे। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल को अप्रोच करें और वहां पर आप मेडिकल फिट हो जाए। उस स्थिति में भी आप अनफिट करार दिए जाएंगे और आपका कैंडिडेचर जो है वो डिबार कर दिया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट डू दिस प्रैक्टिस कि एक में गए वहां अनफिट हो गए तो दूसरे में चले गए। तो ऐसा ये इंस्ट्रक्शन जरूर एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं, तो जरूर पास्ट में ऐसा हुआ होगा। तो पेरेंट्स प्लीज ऐसा ना करें। अपेंडिक्स ए हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी। मेगा लेट्स मूव ऑन टू अपेंडिक्स ए एंड विल अगेन कम बैक टू दिस, राइट? Yes. या सो अपेंडिक्स ए जो है इस लेटर का, पत्र का, there are command hospital, Eastern Command Kolkata, Southern Command Pune, Central Command Lucknow, Western Command Chandi Mandir, Air Force Command Hospital Bangalore, and Northern Command Military Hospital Udhampur. So serial number 5th जो है, that is the Air Force Hospital. Rest other 5 hospitals are the Army hospitals, right? उसके अलावा जो और हॉस्पिटल्स हैं सदर्न कमांड के अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद, मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच जोधपुर, एमएच किरकी, एमएस सिकंदराबाद, ईस्टर्न कमांड में मिलिट्री हॉस्पिटल बैरकपुर, देन 151 बेस हॉस्पिटल, 155 बेस हॉस्पिटल एंड 158 बेस हॉस्पिटल, राइट? और उसी प्रकार से वेस्टर्न कमांड के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल अंबाला, मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर, 159 GH एंड बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, एंड सेंट्रल कमांड के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, देहरादून, जबलपुर, झांसी, नामकुम, रुड़की एंड लखनऊ, एंड साउथ वेस्ट कमांड के अंदर एमएच जयपुर एंड 174 एमएच, एंड सिमिलरली नॉर्दर्न कमांड के अंदर 166 एमएच, 167 एमएच, 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, एंड 150 जनरल हॉस्पिटल केयर ऑफ 56 APA. सो ऑल दीज हॉस्पिटल्स आर, जो नंबर्स हैं वो बेसिकली नाउ सबको पता है, और इसके बारे में भी हम आपको और बता देंगे कि कौन सा सीरियल नंबर किस जगह पर है। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल कम वेयर आई विल बी टेलिंग ऑल दिस, वेर, जैसे आज मैंने आपको बताया 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर है, बिकॉज वो मुझे पता है, बाकी मुझे चेक करना पड़ेगा, ऑफ एंड मुझे ध्यान नहीं है। उसके अलावा जो नेवी के हॉस्पिटल्स हैं, संजीवनी कोचीन, अश्विनी मुंबई, अश्विनी इज अगेन ए बिग हॉस्पिटल, कल्याणी विशाखापट्टनम एंड INHS धनवंतरी पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो नेवल हॉस्पिटल है वहां पर भी आप अपना मेडिकल्स करा सकते हैं। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ अपेंडिक्स ए। गो टू वन हॉस्पिटल, don't try to mislead the authorities by going to another hospital for the appeal or the remedical. So let's move on to the basic instructions. So ये बता दिया गया आपको, स्कूल और फीस जो है वो कॉशन मनी जो है वो आपको बता दी गई है। और एंड अदर इक्विवेलेंट्स द नेवी, एयर फोर्स इंक्लूडिंग सर्विसमैन, 12,000 प्रतिमाह फी है और कॉशन मनी 1,200 रुपए है। वेरी इकोनॉमिकल, वेरी इकोनॉमिकल। JCOs and their equivalents in the Navy, Air Force, 18,000 rupee fee, and serving officers of all 3 forces, including ex-servicemen, the fee is 25,000 rupees and the caution money is 3,800 rupees. Civilian / officers / OBC creamy layer, the fee is 51,000 rupees and the caution money is 6,000 rupees. SC, ST, OBC non-creamy layer, 25% of the fee paid by respective, 25% of the fee paid by the respective category. So अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आपका कास्ट जो इस दायरे में आता है, SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर में, तो वो जो फी है 12,000 का 25% या 18,000 का 25% या 25,000 का 25% या फिर 51,000 का 25%. And caution money will be deposited at the time of admission and refunded without interest to the cadet on discharge from the school. So this is caution money which remain with the school. इस पे कोई इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। जब बच्चा स्कूल छोड़ेगा तब ये कॉशन मनी इसको रिफंड हो जाएगा। द स्कूल फीस आर पेबल फॉर अ ईयर एंड विल बी पेड डायरेक्टली टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो द एंटायर जो ये फी है ये एडमिशन के टाइम पे आपको पे करनी है। नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम वार्ड्स ऑफ JCOR एंड द इक्विवेलेंट रैंक्स इन द आर्मी, एयर फोर्स, नेवी एंड एयर फोर्स हु हैव बीन किल्ड इन द एक्शन। सो जो मार्टर्स हैं उनके बच्चों से कोई भी फी नहीं ली जाएगी। पॉकेट मनी के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं। मिनिमम ऑफ 5,000 rupees will be deposited by all categories in the pocket money account of the ward to cater to the traveling expenses, and monthly pocket money it is mandatory to maintain the balance of 3,000 at any time under this head.
सो 5,000 पॉकेट मनी बच्चे के नाम पे जमा करानी होगी, और जो कि उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह में काम आएगी, और हमेशा उसमें 3,000 जो है वो बैलेंस रहना चाहिए। और जो किट और क्लोथिंग है, जो किट एंड क्लोथिंग आइटम्स प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज पर द गिवन अपेंडिक्स बी, and for pattern simple and quality sample and quality, parent and guardians are requested to contact the school authorities at the time of admission. So we'll show you the appendix B as well. So ये जो clothing है, toothbrush, kit और clothing, this is the kit, toothbrush, toothpaste, toilet soap. I think parents आप ये appendix को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अपेंडिक्स बी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको गर्ल कैडेट का एक अलग से किट है, जो डिटेलिंग है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ बताई गई है कि हॉस्टल में रहते बच्चों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, और इसके बारे में आप जो क्वालिटी वगैरह है वो भी आप वहां पर स्कूल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली द टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी, द टेक्स्ट बुक विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस हैज टू बी परचेज्ड, राइट? Stationery items will also be required to purchase and may be procured from the authorized school shop to maintain uniformity. So वहां पर कैंटीन्स होंगी, वेट कैंटीन्स होती है मिलिट्री स्कूल के अंदर, और स्टेशनरी शॉप भी होती है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस कैंपस, आई हैव सीन द अजमेर मिलिट्री स्कूल। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, वहां पर सब कुछ मिलता है, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि सब कुछ स्कूल से ही मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन, डिसिप्लिन, इट इज द की टू all these schools and to the forces, और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑफेंस ना हो। पेरेंट्स एंड गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएं, हालांकि स्कूल इस बारे में पूरा ध्यान रखता है, और कोई भी इंजरीज वगैरह से बचें। और जो बच्चा किसी क्लास में 2 बार फेल हो जाता है, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली विदड्रॉन फ्रॉम द स्कूल। फर्स्ट ईयर फेल है तो रेलीगेट हो गया, उसी क्लास में रह गया वो, और सेकेंड ईयर फेल हो तो उसको बोर्ड आउट कर देते हैं, तो वो स्कूल से निकाल दिया जाता है। और हिदायतों के तौर पे काफी सारी मिसलेनियस हिदायतें हैं जो कि हॉस्टल में ध्यान देनी चाहिए कि कुछ कॉस्टली आइटम ना भेजें, समय पे जाए, समय पे आए, स्कूल छुट्टी आता है तो समय पे पहुंचे घर, ऑल दोज थिंग्स। और जहां तक पॉसिबल हो मदर फादर दोनों ही बच्चे के साथ एडमिशन के टाइम पे आए, और पेरेंट टीचर मीट में जो साल में 2 बार होगी वो मैंडेटरी है कि पेरेंट्स उसके अंदर जाएं। तो ये सारे कुछ मिसलेनियस हैं जो इसको आप ध्यान से पढ़ें, और बहुत ही साधारण भाषा में दिए गए तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स एक और एडवाइस, वो सीधे के सीधे कोई चीज है, कोई ग्रीवियंस है तो वो प्रिंसिपल से संपर्क करें, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या कहीं और कुछ चिट्ठियां विट्ठियां लिखें, वो सब जरूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा मेघा इस बारे में बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके आने। So parents, at the time of reporting to military school, कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल along with 2 sets of photocopies, and please remember photocopies जो होती हैं, it should be attested by a gazetted officer. First and foremost requirement is proof of date of birth, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद हो, तो जहां से भी जो भी वहां पर अथॉरिटी है टू इशू डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट मस्ट है। देन एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए क्लास 5th और क्लास 8th की मार्कशीट होना मैंडेटरी है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, ईदर शुड बी इन हिंदी और इंग्लिश। अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो प्लीज उसकी ट्रांसलेटेड प्रति आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी ने वो रिलीज किया है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नगर निगम है जो करता है, और या फिर आपका जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो करता है। सो आपके पास रीजनल भाषा का नहीं, बिकॉज मुझे पता है मेरी बिटिया का अमृतसर में उसका जन्म हुआ तो कैंटोनमेंट बोर्ड से पंजाबी में मिला था हमको, तो वो नहीं चलेगा, आपको हिंदी या इंग्लिश में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, यू रिक्वायर योर कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप SC, ST एंड OBC NCL कैटेगरी के बेस पर फी में कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो यू नीड टू हैव दैट सपोर्ट डॉक्यूमेंट, और वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। इन केस आप
स्किल्ड इन एक्शन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए आपको। पार्ट 2 ऑर्डर आपकी यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर होता है, राइट, वो चाहिए। रिकॉर्ड्स से भी चार सारी चीजें मिलती हैं आपके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड से, तो यूनिट ऑब्लिक रिकॉर्ड्स आप उसको ले लीजिएगा। राइट, देन यू रिक्वायर योर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहां मैं आपको एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, पेरेंट्स प्लीज नोट वेरी केयरफुली। जो स्टूडेंट का लेटर आया है जिसमें कि आपको प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग इंटरव्यू मिला है, वहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर रिपोर्ट करना है, और वो हॉस्पिटल वही है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान चूज किया था। इस पूरी डिटेलिंग के बाद मैं आपको एक बार वो लेटर भी दिखा दूंगी सो दैट आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाए इलेबोरेटेड फॉर्म में। तो दिस मींस दैट जो अपेंडिक्स ए है वो सिर्फ लिस्ट मेंशन कर रही है, यस, और ऑलरेडी हम लोगों ने फिल कर चुके हैं कि हमें कहाँ जाना, तो हमें वहीं पर जाना है, राइट? राइट, राइट। Then you require your transfer certificate from the school that you last attended. आप अगर 6th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 5 पास का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एंड साथ ही टीसी, और अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 8th की मार्कशीट प्लस टीसी, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। देन यू नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो भी करंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां का प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको इशू करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देन यू नीड इनकम सर्टिफिकेट। यदि आपकी एनुअल इनकम लेस देन 1 lakh है, in that case you require your income certificate. Yes, so income certificate we talked about. Next आपको चाहिए ex serviceman status certificate। यदि आपके पेरेंट ex serviceman हैं तो in that case I think sir PPO is the relevant document to show ex serviceman PPO is status. the relevant document. Even the ex-serviceman card is also there, but in case of ORs, PPO is an important document, so that is required. Right. Next, if you are a ward of JCO or OR, right, then in that case आपको रिक्वायर है आपके फादर का प्रेजेंट रैंक सर्टिफिकेट, जो कि वेरीफाई होगा, साइन होगा बाय सीओ और ओसी, उनके यूनिट का जो सीओ और ओसी है उनके द्वारा। एंड प्लीज रिमेंबर वन पॉइंट, इट विल बी रिक्वायर्ड एवरी ईयर। जब भी आप फीस पे करते हैं, अपनी हर साल एनुअल फी पे करते हैं, हर साल आपको ये सर्टिफिकेट सीओ और ओसी से लेकर के देना होगा। Sir, I think that's all about document. And important word of caution in case if you submit any false certificate at any time, please don't do this. आप अपने बच्चे करियर के साथ खेल रहे हैं, आप ऐसे किसी भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स में ना पड़े। आप बिल्कुल सत्यापित एवं सत्य डॉक्यूमेंट्स ही जमा करें। और बाकी छुट्टियों के बारे में सब कुछ है जो कि आपको सूचित कर दिया जाएगा कि स्कूल कब बंद रहेंगे वगैरह वगैरह। राइट, नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर मैं आपको दिखा रही हूं स्टूडेंट्स का जो लेटर इशू किया है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ज्वाइनिंग लेटर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। So Pranav is one of our student who got this letter. So Yes. we are very, very proud of Pranav, and Pranav has scored very good marks in Sainik School as well, 277 out of 300. तो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे प्रणव के, और प्रणव के बारे में बता दो, जो उसका इंटरव्यू हुआ था तो वहां पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कह दिया था सी इन मिलिट्री स्कूल। So that was the confidence that student has shown in the interview, and this is all about the practice and the confidence which has been inculcated through various experts at Shaurya Bharat. So we are proud of Pranav, and there are many more, so we will share the result with you. Yeah, Megha, please. Yes, yes, parents, these are joining instructions. You can download these instructions from official website of Rashtriya Military School. Also, इसकी कॉपी आपको अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी मिली होगी, राइट? तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंशंस कि आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वो कौन सा हुआ है। से फॉर एग्जांपल प्रणव को अलॉट हुआ है आरएमएस चैल। Most important point to be highlighted here is point number 2. Candidate is required to get his medical examination done from the hospital MH Sikandrabad South Command, as was mentioned by you in your application form. So parents, please note very carefully, जो यहाँ पर mentioned hospital है आपको वहीं पर report करना है for medical examination.
एंड जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पर मेडिकल के लिए एक पूरा फॉर्मेट है, प्लीज वो फॉर्मेट फिल करके आप अपने साथ में लेकर के जाएंगे। आई विल शो यू दैट फॉर्मेट। वो फॉर्मेट दिखाने से पहले वन मोर पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, मेडिकल करवाने के बाद में आपको अपने अलॉटेड स्कूल पर रिपोर्ट करना है अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी आपको इस वीडियो में पहले बताए थे, एंड द डेडलाइन इज 25th ऑफ अप्रैल 2024। 25 अप्रैल से पहले पहले आपको अपने डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल पर रिपोर्ट करना है अलोंग विद योर मेडिकल रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको इसी वीडियो के कुछ पार्ट पहले बताए थे। So I'll say, that please don't wait for the deadline. मैं जितना जल्दी आप लोग मेडिकल की जा सके उतना जल्दी जाइए, बिकॉज यदि आपको अपील भी करना है तो आपको सुटेबल टाइम मिले। सो पेरेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोंट वेट फॉर दिस डेट। आप लोगों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए आप लोग, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपको रिजेक्शन मिलता है, टीआर मिलता है या पीआर मिलता है, तो उसके अपील के लिए आपके पास एक सही समय उपलब्ध हो, और 25 का वेट ना करें, उससे पहले ही आप जाएं, रिपोर्ट करें। इट इज सिंपली मेंशन दैट ऑन और बिफोर 25th ऑफ अप्रैल अलोंग विद द पेरेंट, राइट। तो पेरेंट के साथ जाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप जो आपका अलॉटेड स्कूल है, प्रणव के केस में चैल का जो स्कूल है हिमाचल प्रदेश का, उनके प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट करके अपनी डिफिकल्टी शेयर करके उसका समाधान भी ले सकते हैं। या मेरा प्लीज। So that's all related to this interview letter। ये तो कंप्लीट हो गया और नीचे कुछ है नहीं इसमें। ओके, सो नाउ डियर पेरेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर्म FMSF2 वर्जन 202। तो ये जो आर्म फोर्सेस मेडिकल, सो इस तरह के आपके नॉमेनक्लेचर होते हैं। बहरहाल दिस इज बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑन एंट्री। सो आपके जो मेडिकल होना है मिलिट्री हॉस्पिटल के या किसी कमांड हॉस्पिटल में या फिर किसी बेस हॉस्पिटल में, तो वहां पर ये फॉर्म भरा जाएगा। सो मेगा, इज इट स्टेटेड कि ये आपको फॉर्म वहीं पर मिलेगा, आपको अपना केवल वो कॉपी लेके जाना है, ये फॉर्म आपको वहां मिलेगा, फिर भी आप इसकी एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और जो बेसिक एंट्रीज है वो आप भर लीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड एट आपका, जैसे इस केस में MS सिकंदराबाद है, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड और सिंगल, एंड आवर्स फ्लोन, दिस इज फॉर पायलट्स एंड ऑल। तो बेसिकली ये फॉर्म जो है ये सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी ये फॉर्म है। और तो यहाँ पर पर्सनल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, रैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जेंडर है सेक्स वो मेल फीमेल हो जाएगा, सर्विस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, आर्म को या ब्रांच या ट्रेड यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है भरना, जो सीरियल नंबर 5 है या सीरियल नंबर 6 है या सीरियल नंबर 4 है, नॉट रिक्वायर्ड। परमानेंट एड्रेस या सीरियल नंबर 5 7 जो है वो आप भरिए, और जो सीरियल नंबर 8 है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो भी आप दिए। और यहाँ पर फोटोग्राफ लगाया जाएगा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि अटेस्ट होगा वहीं पर MH के अंदर। और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो भी आपके चेक होंगे और वो भी चीजों को एक बार वेरीफाई किया जाता है। तो जो मेडिकल असिस्टेंट होंगे वो ये सारी चीजें करेंगे। आप ब्लैंक फॉर्म वहां से मिलेगा, वहां भरना होगा, फिर भी आप एहतियात के तौर पे आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट ले जाइए। और इसके अलावा आपको जो अपनी फैमिली हिस्ट्री है वो आपको भरनी है। हो सकता है वहां पर मेडिकल असिस्टेंट आपसे सवाल जवाब करे और आप वो सारी चीजें उनको बताएं और वो वहां पर भरेंगे स्वयं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है कि ये ऊपर की जो चीजें हैं जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है वो स्वयं भरना होता है। आपको फॉर्म वो पकड़ा देंगे, सो पेन वगैरह लेके जाइए। सो फादर, उनकी एज क्या है, इफ अलाइव, तो हेल्थ कैसी है, साउंड हेल्थ, राइट, गुड हेल्थ, इस तरीके से लिखा जाता है। तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनके बारे में, और अगर कोई एक्सपायर है उसको तो कॉज ऑफ डेथ किया था और किस एज में वो उनकी डेथ हुई ये मेंशन करना पड़ता है। यदि कोई फैमिली में हिस्ट्री है लाइक हाइपरटेंशन, दैट मींस हाई ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिसके अंदर जो आपका क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो वो भी मेंशन करना होता है। यदि घर में किसी को है, कोई मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस है, वो भी आपको मेंशन करनी होती है। तो ये आपने पर्सनल डिक्लेरेशन दे दिया। उसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री और आपको पूछेंगे कि हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इलनेस, राइट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें आपको सांस की समस्या है, अस्थमा है, यस या नो लिखो आप, ट्यूबरक्लोसिस, TB या फिर प्लूरेसी,
जो कि आपके लंग्स के चारों तरफ जो पानी भर जाता है, उसके बारे में तो कोई कंडीशन नहीं रही है आपको, यस और नो लिखिए। रिमेटिज्म या फिर फ्रिक्वेंटली सोर थ्रोट। रिमेटिज्म इज बेसिकली आपके जो गठिया जिसको कहते हैं, राइट, और या फिर आपको सोर थ्रोट, बहुत जल्दी जल्दी आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, अगर वैसा होता है तो वो लिखिए। क्रॉनिक इंडाइजेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका खाना नहीं पचता है, वो लिखिए। किडनी ब्लैडर ट्रबल, आपको कभी पथरी है, आपके स्टोन की शिकायत रही है, आपको यूरिनेशन में जलन होती है, यूटीआई रहता है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है आपको, तो वो सारी चीजें आप मेंशन करिए। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ दिस एज। जॉइंडिस, जिसको पीलिया कहते हैं, दैट इज अ लिवर इन्फेक्शन, यदि वो आपको हुआ है, कभी आप उससे बीमार रहे हैं, तो वो मेंशन कीजिए। एंड दीज आर, इसमें कुछ हाइड नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग कि आप जिस रिगरस ट्रेनिंग से जाएंगे, जिस रिगरस शेड्यूल से जाएंगे, वहां पर यदि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो सरफेस करेंगी और आपकी चीजें और डिटोरिएट होंगी आपकी, और परेशानियां बढ़ेंगी। तो डोंट हाइड, राइट। पास्ट में हो गया, अब बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता होना चाहिए। एयर, सी, कार, ट्रेन सिकनेस, वो तो नहीं है आपको, ट्रैवल सिकनेस तो नहीं है आपको, आपको हाइट से सिकनेस तो नहीं है, वो सब आप बता दीजिएगा। ट्रैकोमा इज ट्रेकिया में आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको, अंधेरे में नहीं दिखता। लेजर ट्रीटमेंट या सर्जरी ऑफ आई अगर आपने कराई है, लेसिक या फिर आपने पीआर के, या आपने किसी भी प्रकार की जो कोई लेसिक सर्जरी कराई है, तो वो भी बताइए। और यदि आपको कोई डिजीज, आई डिजीज है, ग्लोकोमा वगैरह, हालांकि मैं मतलब आपके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ये सब चीजें बहुत हद तक नगण्य हो जाती हैं, लेकिन स्टिल दिस फॉर्म इज फॉर सर्विस पीपल एज वेल, सो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसी प्रकार से डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, आपके कान में कभी चोट लगी हो, कान से आपके कुछ पतला द्रव्य निकलता हो, तो अगर कोई डिस्चार्ज है उसके बारे में मेंशन कीजिए। और कोई आपको ईयर डिजीज रही है, आपके कोई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई आपके इन्फेक्शन रहा है, या कुछ आपके दर्द रहता है, ऑल दोज थिंग्स, तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स को एक वर्ड ऑफ एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, बच्चे का जो ईयर वैक्स निकलवाना है उससे करवाएं, आप साफ उससे करवाएं, वो कहीं इधर उधर ना करें, घर में आप बर्ड से ना करें, आप हो सकता है अपने बच्चे के कान में इंजरी कॉज कर लें। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ तो नहीं रहता आपको, साइनसाइटिस तो नहीं है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। नर्वस ब्रेकडाउन या मेंटल इलनेस, या फिर आप फिट्स पड़ते हैं, फेंटिंग अटैक्स आते हैं, वो सब नहीं है आपको। कभी कोई बचपन में या कभी खेलते हुए कोई सिवियर हेड इंजरी तो नहीं हुई है। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स नॉट ऑफ दिस एज, ब्रेस्ट डिजीज, डिस्चार्ज, एमिनोरिया, और ये सारी जो चीजें हैं, प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन एंड ऑल, ये सारी क्योंकि सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो ये जो महिलाएं हैं जो फौज में हैं, उनके मेडिकल्स के लिए सारी चीजें देखी जाती हैं, या फिर एसएसबी में जब गर्ल कैडेट्स जाती हैं तो उनके लिए देखा जाता है। बट ये जो आरएमएस के लिए, दीज थिंग्स आर इमेटीरियल, राइट। बाकी चीजें जो है एप्लीकेबल है, वो जरूर भरिए। और यहाँ पर करेक्टिव आई सर्जरीज वगैरह कुछ हुई हैं, वो मेंशन होंगी, और वो सारी चीजें मेंशन होने के बाद में जो कैंडिडेट है वो अपना सिग्नेचर करेगा, और जो मेडिकल ऑफिसर है वो अपना सिग्नेचर करेगा। सो नर्सिंग असिस्टेंट इस सब चीजों में असिस्ट करेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली जाके अपना मेडिकल के लिए रिपोर्ट कीजिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय देम। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको और मेडिकल के बारे में जानकारी देते हैं। So there are various departments. One is medicine, the other one is surgical, or we call it surgery, and then ENT, then your ophthalmology, that is eye, then your dental. So in सभी verticals में आपका medical checkup होगा. So it's a very very serious and minute of the details will be checked. सो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हाइट, वेट, ये सब मेजर होगा। सो आप लोग ओवरवेट नहीं होने चाहिए, हाइट वेट रेशियो आपका ठीक होना चाहिए। सो हाइट विदाउट शू, वेट एक्चुअल और एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, लेग लेंथ क्या है, बिकॉज लेग लेंथ इज इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग, हालांकि दिस इज फॉर पायलट्स ओनली, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो कॉकपिट है उसमें बैठना है, उसके अलावा इक्विपमेंट्स हैं वहां पर, गाड़ी की तरह लग्जरी नहीं है कि आप सीट आगे पीछे करके अपने को एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत माइनर सा होता है वो तो। और आप सही से ऑपरेट कर सके अपने पेडल्स को, एयरक्राफ्ट में पेडल से आपको एयरक्राफ्ट की सीधाई को कंट्रोल रखना पड़ता है, और मतलब दोनों पैर, दोनों हाथ
और दिमाग, आंख, कान, नाक सब ओपन रख के आपको काम करना पड़ता है. सो वो पायलट द लेग लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then your urine examination, then your appearance, your albumin, sugar, right? Everything is very important. So ये biochemistry जो टेस्ट हैं वो सारे देखे जाते हैं. हाँ. सो ब्लड एग्जामिनेशन, जो पूरी आपकी बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट है वो ली जाएगी. आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा, एज सिंपल एज दैट. फिजिक आपकी चेक होगी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, स्किन, एब्डोमेन, लिवर, स्प्लीन, वो डॉक्टर साहब चेक करेंगे आपको. आपका हार्ट साइज क्या है, उसका साउंड, लब्ड अप साउंड क्या है, कोई कार्डियक मर्मर तो नहीं है. ये सारी चीजें आप परेशान ना हो, बड़ा सिंपल सा है. जो आपकी बॉडी है, जो भगवान ने दिया है, उस पे जाइए. पल्स रेट वगैरह चेक होगा, घबराइएगा मत. बीपी वगैरह चेक होगा, घबराइएगा मत. ठीक है. और इस एज में तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप मस्त होके जाइए. बीपी वगैरह तो हमारा बढ़ता है, आप लोग का नहीं बढ़ेगा. ठीक है. सो एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका एग्जाम एक्सरे होगा, आपका पूरा चेस्ट कितना क्लियर है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, सारी चीजें चेक होंगी आपकी. चेस्ट मेजरमेंट जो है वो लिया जाएगा, आपका चेस्ट कितना और एक्सपेंशन कितना है. तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए. एक बार आपको चेस्ट नापेंगे, फिर आपसे बोलेंगे गहरी सांस लो और फुलाओ चेस्ट. तो जब आप चेस्ट फुलाएंगे तो वो आपको आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका होना चाहिए. आपकी एज में अगर 1-2 सेंटीमीटर कम भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी आप मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है, आप कहीं हिलने से डुलने से आपको एकदम चक्कर तो नहीं आते, ऑल दोस थिंग्स. आपकी स्पीच, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, वो सब आपसे बात करके ही आपको सब आपसे वो जानकारी, मेडिकल स्पेशलिस्ट जब आपसे इंटरेक्ट करेगा तो ये सारी चीजें वो स्वयं भरेगा. राइट. आपके एंडोक्राइन कंडीशंस वगैरह जो हैं, इस बारे में मेरे को ज्यादा डिटेल नहीं पता है. हाउ दे विल चेक योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल. शायद कुछ टेस्ट वगैरह होंगे आपके, और कुछ एबनॉर्मलिटी है नहीं है, वो सारा आपसे बात करके, आपका एब्डोमेन को चेक करके, आपके यहाँ पर पूरा सब कुछ चेक करके, ओवरऑल आपकी फिजिक चेक करके, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो अपना यहाँ पर ओपिनियन देगा, रिमार्क देगा और अपना साइन करेगा. तो ये वो हो गया आपका मेडिकल का, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर हो. आगे बढ़िए. और ये सब जो चीजें हैं ये आपको गाइड की जाएंगी, आपको कोई ना कोई लेके जाएगा. नाउ योर नेक्स्ट इज योर सर्जरी. नाउ दिस इज समथिंग, this is most of the people get stuck here only. So आपके अपर लिम्स, आपके फिंगर्स, आपके हाथ ऐसे करा के देखा जाएगा. और मेडिकल भी होगा, आपकी पाम स्वेटिंग तो नहीं है, आपके फिंगर्स में ट्रेमर्स तो नहीं है. बट सर्जरी में आके आपका चेक किया जाएगा कि आपके जो लिम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सही है, आपकी उंगलियां ठीक है, हाथ ठीक है, आपके व्हाट यू कॉल इट, दैट दैट एंगल इज परफेक्ट आपका. ठीक है. आपका जो एल्बो का जो एंगल होता है वो सारी चीजें तो नहीं है, नॉक नीज तो नहीं है. ये सारी चीजें आपकी जो चेक होंगी. आपके पैर, अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर आपके सब सही है, नॉक नीज तो नहीं है. राइट. और कैरिंग एंगल होता है वो सही है कि नहीं है, वो विद इन द लिमिट्स है कि नहीं है, 19 डिग्री से कम होना चाहिए. सो ऑल दोस थिंग्स वो चेक होगा. आपका स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये चीजें चेक होंगी. आपका जेनाइटल्स वगैरह सब चेक होंगे, हाइड्रोसिल वगैरह सब चेक होंगी, हर्निया तो नहीं है, ऑल दोस थिंग्स. राइट. सो ये सारा एग्जामिनेशन जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में होगा, और जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट करेंगे. और फिर वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट की जगह यहाँ लिखा होना चाहिए कायदे से सर्जिकल सिग्नेचर ऑफ सर्जिकल स्पेशलिस्ट. राइट. ये उनका टाइपो एरर है. राइट. और तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीके से, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट बड़े प्यार से आपको चेक करेगा और जो भी उसके रिमार्क्स है वो यहाँ पर मेंशन करेगा. राइट. नेक्स्ट. नाउ योर आईज इज योर आई अगेन, ऑप्थेल्मोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपका विजन क्या है. विद ग्लासेस आपका 6/6 है, तो आप बिल्कुल सही है. परमिसिबल लिमिट्स वगैरह वहीं आपको डिफाइन कर दी जाएंगी. और सर्जिकल स्पेशलिस्ट आपसे कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होगा. वहां पर आपको कलर ब्लाइंडनेस की स्लाइड्स या फिर बुक्स दिखाई जाएंगी और वो सारी चीजें चेक होंगी. और अगेन चश्मा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. और कन्वर्जेंस टेस्ट भी होगा आपका, आपको पेंसिल के सामने से इस तरीके से किया जाएगा आपके. तो वो सारे मेडिकल टेस्ट होंगे. और इस मेडिकल का डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा. मेरा बहुत ही डिटेल वीडियो है मेडिकल्स के बारे में, तो वो आप जरूर देखिएगा. मेरा वो वीडियो डिफेंस योद्धा चैनल पे है मेरा, तो वो उसको Okay, sir. अटैच Okay. करेंगे.
नाउ लेट्स कम ऑन टू द ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर नोज एंड थ्रोट। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बच्चे और हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे डीएनएस है, जो हमारा जो अंदर का जो नाक के बीच का जो कार्टिलेज है, जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं, वो डेविएटेड होता है। सो जो डीएनएस है वो समझिए, जो हमारा कार्टिलेज जो है वो सामने से नॉस्ट्रल सही दिख रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से डेविएटेड होता है, और जो नॉस्ट्रल्स के जो इनर नॉस्ट्रल्स होता है उसके पाथ को वो अनइवन कर देता है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप सभी के पास फोन होता है, ठीक है, आप सभी अपने फोन को अपने कवर से निकालें, राइट, मैं भी निकाल देता हूं, और उसका टेस्ट है कि आपको डीएनएस है कि नहीं, ठीक है। आप घर में भी कर सकते हैं, किसी कांच के टुकड़े पे कर सकते हैं, लेकिन फोन पे कांच जैसा ही चीजें हैं। और आप उसको यहां रख के, नाक के नीचे रख के, आप जोर से सांस नॉस्ट्रिल से छोड़ें, और फिर देखें कि वेपर्स जो बनी है वो, उनका डायमीटर, उनका जो एरिया है वो सेम है। यदि वो सेम नहीं है और एक वेपर जल्दी खत्म हो गई, दूसरी थोड़ी देर में खत्म हो रही है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको डीएनएस है, और आप फिर जाए और ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। फिलहाल ये देखिए मैं करता हूं, अगर आप देखेंगे तो एक वेपर मेरा जल्दी खत्म हो रहा है और एक टाइम लगा रहा है, राइट, आपको दिख रहा हो, ये देखिए, राइट। सो आई हैव नेजल डेविएटेड डीएनएस, मेरा बाद में हुआ फौज ज्वाइन करने के बाद, सो डोंट वरी। सो ये आपको, और अब मैं आई एम लिविंग विद इट, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो डीएनएस क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन, टीआर मिलता है और आपको सर्जरी करानी होती है और 21 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर आपको अभी से है तो आई सजेस्ट यू, आप सर्जरी करा लीजिए, 10-15 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप फिर एमएच में चले जाइए। अदरवाइज क्या होगा, या फिर आप जितना जल्दी हो सके जाइए, एमएच वाले आपको प्रिस्क्राइब करेंगे सर्जरी, सर्जरी करा के आप अगेन अपील मेडिकल बोर्ड में जाएंगे और आप उसमें फिट हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट डीएनएस, या शो द स्कीम। सो एंड देन दिस इज अबाउट द नोज, डीएनएस हो, नेजल क्लियर हो, सब कुछ चीजें सही हो और डीएनएस ना हो, इंपॉर्टेंट है। और ईयर के अंदर ईयर वैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर आपका हियरिंग टेस्ट होगा, ठीक है, तो वो पीछे धीरे से कुछ कुछ बोलेंगे और आपको सुन के उसका जवाब देना होगा। तो हियरिंग टेस्ट वगैरह होगा आपका, दोनों ईयर आपको सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। उसी प्रकार से एक्सटर्नल ईयर कैसा है, इंटरनल ईयर कैसा है, वो सब चीजें चेक करके, और गला वगैरह चेक करके आपका टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, एडेनॉइड्स तो नहीं है। अगेन एडेनॉइड्स इज अगेन समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू क्योर। तो अगर एडेनॉइड्स भी हैं तो भी चेक करा लीजिए, और ईएनटी स्पेशलिस्ट बड़े ही प्यार से आपको चेक करके आपको जो भी रिमार्क है वो यहाँ पर देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने आपको आपका शरीर दिया, आपको चेंज नहीं कर सकते। सर्जिकली आपको चीजें चेंज कर सकते हैं, जो कि परमिसिबल लिमिट्स में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको डीएनएस बताया, वो आप जरूर देखिए और चेक कराइए और करिए, और किसी ये अच्छे शहर के ईएनटी के पास जाके अपना चेकअप कराइए। और आप ये फॉर्मेट ले जाइए, वो खुद समझ जाएंगे क्या क्या करना है। या नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम ऑन टू डेंटल। आपके दांत सही होने चाहिए, आपके कंप्लीट डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। सो डिफेक्टिव टीथ कितने हैं वगैरह वगैरह, मोलर्स, प्री मोलर्स, अगर कोई दांत में आपके कैविटी है तो उसको फिल करवा लीजिए, ठीक है। सो आपके 12 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। डेंटल आपको चेक करेंगे अच्छे से, डेंटल के जाइए, बढ़िया लॉन्ग वगैरह खा के जाइए, माउथ वॉश करके जाइए, ठीक है, गले को साफ करके जाइए, सो दैट बैड फाउल स्मेल ना आए, नहीं तो डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाएगा, वो दो दो कम गिनेगा आपके दांत, ठीक है। सो बी केयरफुल। सो डेंटल आपके बड़े प्यार से चेक करके आपके साइन कर देंगे, आपके जो भी रिमार्क्स होगा दे देंगे। और जो गायनेकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के होंगे, और वहां पर जो भी चीजें हैं वो लेडी डॉक्टर, या जो भी नॉट नेसेसरी लेडी डॉक्टर, द गायनेकोलॉजिस्ट हूसोएवर इज देयर पोस्टेड विल चेक एंड विल डू द रिमार्क्स, राइट। सो इस प्रकार से फिर ये जाएगा। फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल बोर्ड हैं, वो इसको रिमार्क्स को देखेंगे और अपना जो भी चीजें हैं वो इस पर लिखेंगे, और ये चीज अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगी और वो उसको अप्रूव करेंगे। और फिर आपको ये मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएगा, और आपको इसकी कॉपी मिलेगी। अगर आप फिट हैं तो फिट लिखा होगा, अनफिट है तो अनफिट लिखा होगा, और उसमें रीजन लिखा होगा। आप उस रीजन को अपील सेम हॉस्पिटल में कर सकते हैं। सो जो वहां पर कंसर्न जो क्लर्क्स हैं, आप उनसे बात करके कब रिपोर्ट करना है आपको री मेडिकल के लिए, वो आप कर सकते हैं। और कुछ केसेस होते हैं टीआर के, कुछ केसेस होते हैं पीआर के, तो वो आपको समझा दिया जाएगा वहां पर। और फिर आप अपना फिट सर्टिफिकेट लेके आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में 25 अप्रैल से पहले पहले आप वहां पहुंच जाए।
So this is about the medical examination in brief. बाकी चीजें जो डिटेल में जो मेडिकल का है, मेरा बहुत डिटेल वीडियो है और जिसके बारे में आप लोग देखिए, और मेडिकल से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बता दूं अपना केस। मैं जब एसएसबी में था तो मुझे वहां पर मेडिकल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था। मेडिकल में मुझे हाइपरटेंशन का पीआर मिला। फिर मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली गया, वहां पर मैं दोबारा अनफिट हो गया, और वो एक अलग स्टोरी है। वो उसका भी एक वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ, देखना चाहें देख लीजिए, बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है वो। और फिर मैं वहां अनफिट हो गया, तो फिर मैंने दोबारा रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अपील किया, और फिर मुझे एफएमसी पूना भेजा गया। एफएमसी पुणे में मैं चेक हुआ, मैं वहाँ फिट पाया गया। फिर मुझे रिव्यू के लिए कमांड हॉस्पिटल पुणे में एडमिट कर लिया गया आईसीयू में, और फिर मुझे 7 दिन तक मैं आईसीयू में रखा तो चेक माई बीपी वेदर आई, मतलब बिकॉज उनको शक हुआ कि मैं मेडिसिन तो नहीं खा रहा हूँ। तो आईसीयू में बिल्कुल निगरानी में रख के मेरा 7-8 दिन तक मेरा बीपी चेक होते रहा कार्डियक मॉनिटर के थ्रू, और फिर मैं फाइनली आई वाज डिक्लेयर्ड फिट। सो ट्रुथफुलनेस है, आप चिंता ना करें, और बिल्कुल ईमानदारी से जाएं और किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ मैं वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा, एमएच में बहुत दलाल आपको मिलेंगे। आप बाहर घूमते हुए खूब सारे लोग मिलेंगे कि हम फिट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, उनके चक्रों में ना पड़े। और इस दलाल वाली कहानी का भी जो एक वीडियो है जो मेरे संग मेरी खुद की आप बीती है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें और समझें कि फौज में पारदर्शिता है और बहुत ईमानदारी है। सो डोंट वरी, राइट। सो और जो बेईमान लोग हैं वो पकड़े जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं फौज से। सो चिंता ना करें, और फौज में सफाई निरंतर चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि बेईमानी का कीड़ा जो है जो बाहर घूम रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फौजियों को भी डस लेता है, और फिर जब वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फौज समझ जाती है और उनको निकाल देती है। तो चिंता ना करें, आप परेशानी मुक्त होकर जाइए और अपना मेडिकल निश्चिंता से कराइए, दलालों से बचिए। या ठीक है, और जो फिजूल का ज्ञान दे के देने आएंगे, मीठी मीठी बातें करते हैं मुस्कुरा के, तो उनसे भी बचिए आप। चलिए आगे बढ़। So, dear parents, this is all about the details. अब मेगा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ फाइनल और टिप्स देना चाहते हैं, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया, वो जरूर बता दें। एक बार नटशेल में बता दें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। Right. So parents, summary of the whole session is आरएमएस इंटरव्यूज का रिजल्ट आ गया है। विजिट द वेबसाइट, वेबसाइट पर आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। यू कैन डाउनलोड दीज ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, उनको बहुत केयरफुली पढ़ना है, और वहीं पर आपको ये जो मेडिकल का फॉर्म है उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है वहीं पर मिलेगा। सेकंड, डाउनलोड योर इंटरव्यू क्लियरिंग लेटर। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। आप ये 3 चीजें एंटर करेंगे और अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी ज्वाइनिंग लेटर्स आरएमएस अथॉरिटीज ने मेल किए हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑल्सो। और उसी हॉस्पिटल मेडिकल में जाएं जो आपको बताया गया है, आपके लेटर में आया है, और वहां से फिट होते हैं। स्कूल में रिपोर्ट कीजिए, वहां से अनफिट होते हैं, दूसरे में जाकर चालाकी ना दिखाएं, नहीं तो कैंडिडेचर मिस हो जाएगा। तो थैंक यू मेगा, एंड थैंक यू डियर पेरेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई एम श्योर कि ये सारी डिटेल्स आपके किसी काम के होंगे। और आप जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी बिलीव इन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन which is correct and which is to the point. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir, and all the best, students and parents.